लेकिन दोनों ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, दोनों ने अपने बच्चों को वह संस्कार नहीं दिया। संस्कार देखना है। वोट नजदीक आ गया है, विधानसभा का चुनाव, तो उनका पीडीए लगेगा और इनका विश्वकर्मा समाज भी खुश रहे, पंडित बाबा भी खुश रहे। ऐसे कैसे चलेगा? एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठाए फुलाइब गालू। हा 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 हा। दोनों कैसे होगा? गाल भी फुलाओगे तो हंसने। नाबालिग लड़के लड़कियों का प्रेम प्रसंग जिसमें लड़की की चली जाती है जान। लड़की के पिता ने कहा कि यह लड़के हमारे घर से, हम जब गेहूं की कटाई करने गए थे तो यह लड़के आते हैं रात को और लड़की को ले जाते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं, फिर मारपीट करके फेंक देते हैं गंगा के पुल से, पानी में चली जाती है। बाद में उसका पार्थिव शरीर मिलता है, पोस्टमार्टम होता है। दोस्तों, यह मामला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत धरमबरपुर कटरिया गांव का। गंगा के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत गांव, जहां हिंदू मुस्लिम और यह सब एकता का जो गांव मिसाल है। हमारे ही जानने वाले, हमारे अनन्य सहयोगी वहाँ प्रधान हैं पूरे परिवार से, और गांव के तमाम लोगों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। विश्वकर्मा परिवार, छोटी सी किसानी, मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार अपना जीवन यापन करता है। लड़की नाबालिग है, लेकिन समाज में जिस तरह की विकृति आई है, उस विकृति का शिकार वो अभी होती है। जिन लड़कों से दोस्ती होती है, बताते हैं कि उसी ने मोबाइल दिया और स्वयं लड़की के पिता ने इसे स्वीकार किया। सैकड़ों मामलों को मैंने देखा है। लड़की के परिवार के लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि उसके पास मोबाइल थी, लेकिन लड़की की माँ जानती है कि इसके पास मोबाइल है, वह जान जाएगी। लड़की आप बगल में ही रहेंगे, बात कर लेगी, आपको पता नहीं लगेगा और फिर चलता रहेगा। लड़का ही मोबाइल की व्यवस्था करता है। कहीं कहीं अगर धनाढ्य परिवार की लड़की है तो वह लड़के को भी मोबाइल देती है। रात को जब सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तो वह बात करती है, छत पर जाके बात करेगी या रजाई के भीतर ठंड में भी बात कर लेगी, आप जान नहीं पाएंगे। चिड़चिड़ापन रहेगा, कोई भी अच्छी बात उसे बात अच्छी नहीं लगेगी, लग रहा है कि पढ़ाई कर रही है। और यही काम मखनचुआ का भी है। आइए दोस्त, धरमबरपुर कटरिया का वह गांव जहां 15/16 की रात लड़की गायब होती है। परिवार के लोग खोजते हैं, खोजने के बाद उस परिवार में जाते हैं और दो विश्वकर्मा परिवार, सियाराम विश्वकर्मा की लड़की है, और यह जो दोनों हैं हरिओम पांडे और अभिषेक पांडे। पंडित जी लोगों को तो आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारे बच्चे पढ़ने लिखने का काम नहीं कर रहे हैं, जो बाहर चले गए वो तो पढ़। यह दोनों भी नाबालिग बताए जाते हैं और पढ़ने लिखने की उम्र में प्यार का नशा परवान चढ़ रहा है। एक के पिता गार्ड की नौकरी करते हैं और एक के पिता दिवंगत हो गए हैं। खेतीबाड़ी मामूली होगी, मतलब जो वहां से मैंने बातचीत किया है। दोनों गरीब परिवार हैं और लड़की और इन दोनों में प्रेम प्रसंग चलता है, बातचीत होती है। लड़का ही मोबाइल खरीद करके देता है। लड़की का बाप इस बात को यानी सियाराम विश्वकर्मा जान जाते हैं। उन्होंने डांटा फटकारा। यह भी बता रहे हैं, एक बाइट में मैंने देखा कि 2 दिन बाद मैंने उस पहले घटना से मैंने उसे बहुत डांटा, मारने पीटने जा रहा था, तो छोटी बेटी ने कहा पापा ऐसा मत करिए। फिर हमने भी सोचा कोई गलत कदम उठा लेगी। यह परिवार, पीड़ित परिवार, इस बात को स्वीकार करता है कि दोनों में प्रेम प्रसंग थे। बताने वालों का यह भी कहना है कि लड़की दबाव बना रही थी कि शादी कर लो, और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। यह भी मामला इस प्रकार का। अब देखिए होगा क्या। अब अगर एडिशनल एसपी के बयान को देखा जाए और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात किया जाए, यद्यपि अपने अपने ढंग से अब दोनों तरफ से सेनाएं डट गई हैं। एक तरफ से पीडीए का प्रतिनिधिमंडल गया है, एक तरफ से इस मामले में भी लीपापोती होगी। बता रहा हूं दोस्त, कुछ होगा नहीं, क्योंकि वोट के सौदागरों को यह लगेगा कि कहीं विश्वकर्मा समाज नाराज ना हो जाए, इसलिए ठेल दो। इधर वही वोट के सौदागरों को यह लगेगा कि ब्राह्मण समाज नाराज ना हो, इसलिए लिपापोती कर दो। यही होगा दोस्त। वह कहेंगे विश्वकर्मा समाज की बेटी, वह कहेंगे पाल समाज की बेटी, वह कहेंगे निषाद समाज की बेटी। यही चलता रहेगा। जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूं, उस देश का भगवान ही मालिक है। बहरहाल एडिशनल एसपी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामाजिक सौहार्द
बिगाड़ने का काम जिन लोगों ने किया है सबको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद उनके ऊपर हम कार्यवाही करेंगे। अपनी सीमा में रहना है। जो जनतांत्रिक सीमाएं हैं, नेताओं के द्वारा रोज सीमाएं तोड़ी जा रही हैं, एडिशनल एसपी हो या एसपी हो या इनके डीजीपी हो, कलेजे में दम नहीं है कि कोई कार्रवाई कर दें। सबसे निरीह प्राणी है सोशल मीडिया, यूट्यूबर। उन्हीं की खबर लेकर के आज तक से लेके एनडीटीवी और एबीपी और जितने लोग हैं उन्हीं का काट काट करके चलाएंगे। उनका तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नेताओं का कुछ बिगाड़ने की औकात है नहीं आपकी, लेकिन सोशल मीडिया को धमकी देंगे और थाने में बैठा देंगे, उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। आपकी सीमाओं का पता है कितनी सीमाएं हैं। अब आइए साहब, वो धर्मवरपुर का जो पुल है, गंगा का पुल, एक तरफ जमानिया है, दूसरी तरफ करंडा थाना क्षेत्र का धर्मवरपुर कटरिया गांव है, अंतिम गांव है। यह सदर विधानसभा का आता है, क्षेत्र आता है, और दूसरी तरफ जमानिया आता है, जहां से देखा जाए सदर से जयकिशन साहू विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, और उस तरफ ओम प्रकाश सिंह जी हैं जो कई बार मिनिस्टर रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और फिर विधायक हैं, बड़े नेता हैं। जयकिशन साहू जी पहली बार विधायक हुए हैं समाजवादी पार्टी से। अब जहाँ तक सांसद का सवाल है, वहाँ अफजाल अंसारी जी सांसद हैं। यानी पूरा अगर देख लिया जाए, विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल को छोड़ करके तो सब कुछ, और संगीता बलवंत जी हैं जो राज्यसभा की मेंबर हैं। तो सारा कुछ दो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, शेष समाजवादी पार्टी के पाले में है। दोनों तरफ सेनाएं डट गई हैं, लेकिन वोट की चिंता है कि कहीं विश्वकर्मा समाज का वोटवा न बिगड़े, कहीं पंडित जी लोग और उनका वोट न बिगड़ जाए। देख भाई, मामला तो 48 घंटे में निस्तारित हो जाएगा। एडिशनल साहब, मैंने बयान आपका देखा है, युवा कप्तान हैं, उनको भी संदर्भित करते हुए कह रहा हूं। बहुत से लोग उनके समर्थक भी हैं, बहुत मामले में बहुत अच्छाई भी अपने युवा कप्तान में। हमारी एक आध बार टेलीफोनिक वार्ता हुई है, समय समय पर वह भी करता रहता हूं, अच्छे काम की प्रशस्ति भी करना है। तो इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, अरे उसके मोबाइलवा को लगा देना है सर्विलांस पर, और इन दोनों के और घर वाले मोबाइल को लगा देना है। फिर घटना जहां हुई है 48 घंटे का खेल है बाबू, उससे अधिक नहीं लगेगा। लीप पोत करके मट्ठा महो, क्या बोलते हैं उसको, छाछ को रगड़ रगड़ करके मथनी चलाओ और मथते रहो, लेनू तो निकलेगा ही, मक्खन निकलेगा ही। ये बाबू इन लड़कियां का और लड़कवे का सिमवा किसके नाम से है यह दिखवा लो, कब सिम खरीदा गया है वह दिखवा लो, मोबाइल कब खरीदा गया है उसको दिखवा लो, किसके नाम से खरीदा गया है, किस दुकान से, सारी चीजें 48 घंटे मैंने बहुत बता दिया है। एक नए दरोगा को लगा देंगे, 2-3 सिपाही रहेंगे, साहब खट 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 निकाल करके और कप्तान के सामने रख देंगे कि यह है साहब। करना चाहोगे तब तो पीडीए आक्रामक मुद्रा में है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या, जब वह कूदी है, यानी पुल के आसपास और उस घटना स्थल पर जहां मोबाइल भी है, जहां चप्पल वप्पल भी है लड़की का, वहां किनके किनके लोकेशन दिख रहे थे। पिता कह रहे हैं घड़घड़ाहट, फिर पापा कह करके मीठी आवाज में आया और फिर उसके बाद बंद हो गया, और फिर उसके बाद घड़ घड़ गाड़ी मोटर का। तो अगर रात को कूदी है तो रात को इतने गाड़ी मोटर कहाँ से आएंगे? बहरहाल आ भी सकते हैं, लगन का मुहूर्त का समय है, आ सकते हैं। फिर कोई मोबाइल लिया भी नहीं, किसी ने सूचना भी नहीं दिया। अब इस मामले में यदि देखा जाए, या तो लड़की लड़कों से, लड़के से कही हो कि शादी हम करेंगे, दबाव बनाया हो, नाबालिग अगर दोनों हैं तो शादी होगी नहीं, और दबाव बनाने में लड़का पीछे हटा हो कि हम शादी नहीं करेंगे, यह भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि उकसाया हो, कुछ गलत लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसमें उसने त्वरित निर्णय लिया हो, क्योंकि इनके पास सोचने समझने की शक्ति तो है नहीं। जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो परिपक्वता आ जाती है, फिर लड़के लड़कियां ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ये हाई स्कूल, इंटर और जूनियर हाई स्कूल से ही जो शुरू हो रहा है, यह तो बड़ा खतरनाक है। तो यदि इनके उकसावे में, इनके बहकावे में, इनके द्वारा लड़ाई करने पर ऐसा हुआ है तो यह जाएंगे ही, जेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
बलात्कार अथवा सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं आया है, तो फिर अन्वेषक जिनका काम है इस मामले में इन धाराओं को हटाएंगे। हालांकि अभी धाराएं लगी नहीं हैं, हत्या का मुकदमा ही दर्ज है। तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मोबाइल का लोकेशन, कॉल डिटेल्स और उस परिवार का भी, यानी जो पीड़ित परिवार है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीं से कुछ खेल हुआ हो, उसने धमकी दिया हो, वहाँ से कुछ मारपीट की गई हो, या इन दोनों ने किया हो, या कहना अतिशयोक्ति होगी। लेकिन यह काम विवेचक का है, आईओ का है, अन्वेषक का काम है। लेकिन दोनों ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, दोनों ने अपने बच्चों को वह संस्कार नहीं दिया, संस्कार दिए भी नहीं जा रहे हैं, और घटना हो गई। बर्बादी दोनों तरफ से, इधर बच्ची की जान गई और उधर उनकी भी जान गई। और बाप करते हैं गार्ड की नौकरी। मखनचुआ करेगा ऐसा। एक मामला आपने देखा, बहुत गाली दिए पंडित जी लोग और बहुत लोगों ने। एक चढ़ गया दुर्गा पूजा में, झंडा लेकर के चढ़ गया, 9वीं तक पढ़ाई किया था, मात्र राम गोपाल मिश्रा बहराइच झंडवा लेकर के चढ़ गया मुल्ला जी के घर पर, और उनका झंडवा उखाड़ करके फेंक दिया, और ऐसे उस दीवार को ऐसे किया। हनुमत का बल आ जाएगा साहब, जब थोड़ा सा रहेगा, ताव चढ़ेगा सनातन का। और गंदे लोगों ने, जिन लोगों ने उकसा करके ऐसा कराया, उनका नाम कभी नहीं आएगा। मैंने कहा पुलिस से, डीजीपी से कहा कि राम गोपाल मिश्रा के कॉल डिटेल्स को निकालो, किन लोगों ने फोन करके बुलाया, अपना झंडा गाड़ दिया, उसका झंडा उखाड़ के फेंक दिया, जय बजरंगबली बोला, पीट पीट करके मार डाला गया। इसके मूल में असली अपराधी तो वह है जिनके ऊपर 120 भी लगना चाहिए, नहीं लगेगा। इसके लिए डीजीपी दोषी हैं, इसके लिए हमारे आदित्यनाथ योगी जी दोषी हैं। काम है समदर्शी, समान रूप से सभी को देखना। ऐसा करेंगे नहीं, और हम जय जयकार करने के लिए तैयार ही हैं। हमारा नेता कैसा हो, फलाना फलाना जैसा हो, टिकट जिनको मिलेगा, हमारा नेता कैसा हो, खौरावा कुकुर जैसा हो, खौरावा कुकुर। हमें नोटिस जारी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आ रही है और हरियाणा से नोटिस आ रही है। ऐसा आपने कैसे कह दिया? ठीक है भैया, हमको भी भिजवा दो, 2-4-5 तो हैं, भिजवा दो जेल, कोई बोलेगा नहीं। तो इस मामले में मैं पीडीए से भी कहूंगा, जो उनका प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, जात की राजनीति करने से बाज आओ। हम इनसे भी कहना चाहूंगा, पुलिस से भी कहना चाहूंगा, रेल दो इन दोनों को, हरिओम पांडे और अभिषेक पांडे, उनके लोगों को भी रेल दो। यदि इन लोगों ने ऐसा किया है तो निष्पक्ष रूप से विवेचना करके दूध का दूध, पानी का पानी कर दो। अगर शासन सत्ता के कहने पर ऐसा करोगे तो तुम्हें भी ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, क्योंकि इधर भी देखना है, उधर भी देखना है। वोट नजदीक आ गया है विधानसभा का चुनाव, तो उनका पीडीए लगेगा और इनका विश्वकर्मा समाज भी खुश रहे, पंडित बाबा भी खुश रहे। ऐसे कैसे चलेगा? एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठाए फुलाइब गालू। हा 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 हा। दोनों कैसे होगा? गाल भी फुलाओगे तो हंस नहीं पाओगे, हंसोगे तो गाल नहीं फुला पाओगे। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।